हेलो एंड वेलकम दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग मुझसे नाराज होंगे क्योंकि मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाली है। दरअसल दोस्तों मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। अब मुझे लगभग 10-12 दिन के बाद जो है मैं उठा हूँ, वायरल फीवर हो गया था मुझे। इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। जो थर्ड टेस्ट मैच हुआ था उसके भी 5वें दिन का वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, तभी से मैं बीमार चल रहा था। और आज भी जो है दोस्तों तीसरा दिन खत्म हो चुका है चौथे टेस्ट मैच का। तो अब मैं जो है वो थोड़ा सा मेरी सेहत ठीक है, तो इसलिए मैं अब ये नया वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और आप सबके समक्ष जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है दोस्तों, तो वीडियो बनाने के दौरान अगर मुझे खांसी आती है उसके लिए मैं आपसे अभी से क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, इंडिया को फ्यूचर स्टार मिल चुका है। इंडिया को जो है फ्यूचर का ऑलराउंडर मिल चुका है जिसका नाम है नीतीश रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है नीतीश रेड्डी ने। 105 रन बनाकर वो नट आउट है। उनका बेहतरीन साथ दिया है वॉशिंगटन सुंदर ने। दोनों ने दोस्तों बहुत ही प्यारी जो है बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की है। और इंडिया को जो है कह सकते हैं कि जो इंडिया बिल्कुल एकदम मुसीबत में थी उससे थोड़ा सा निकाल लिया है। हालांकि इंडिया अभी भी 116 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर से, लेकिन जिस मुसीबत में इंडिया हो सकती थी, इंडिया को हो सकता है फॉलो ऑन करना पड़ता, लेकिन अब इंडिया को फॉलो ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया सिर्फ 116 रन पीछे है। हालांकि इंडिया की सिर्फ इस वक्त एक विकेट शेष रह गई है। मोहम्मद सिराज जो है क्रीज पर हैं नीतीश रेड्डी के साथ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना जो है शतक पूरा किया। हालांकि मोहम्मद सिराज ने भी उनका काफी साथ दिया है, 7-8 बॉलें खेले हैं वो, और शतक बनाने में उनका पूरा सहयोग दिया है। बट दोस्तों, एक चीज तो मानने वाली है कि ये क्रिकेट है जिसको देखने के लिए कि स्पेक्टेटर्स मैदान में आते हैं और लोग टीवी के साथ चिपके रहते हैं। आपको जो जुझारूपन दिखाना होता है ना, वो टीम इंडिया में स्पेशली नीतीश रेड्डी ने और वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया है। बाकी पूरी टीम की तो अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पूरी टीम ने लिद करी है, एक्सेप्ट एक आप चलिए यशस्वी जायसवाल को और जोड़ सकते हैं, जिन्होंने कल के दिन में जो है 82 रन का खेल दिखाया और विराट कोहली ने उनको रन आउट करा दिया। मेरा 100% ये मानना है दोस्तों कि विराट कोहली ने ही उनको आउट कराया है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की कॉल थी उस वक्त, उन्हें डेंजर एंड पे आना था, लेकिन विराट कोहली जो है वो बॉल ही देखते रह गए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल की तरफ देखा ही नहीं, जिसकी वजह से कि यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। बट ठीक है, अब जो भी कुछ हो सकता है, अब कुछ हो तो सकता नहीं है खैर, तो इसलिए अब जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। कल के दिन के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा, क्योंकि अब टोटल मैच में 2 दिन का खेल शेष है। हालांकि कल भी और परसों भी जो है वो आधा आधा घंटा मैच पहले शुरू होगा, क्योंकि बारिश की वजह से आज का लगभग एक सेशन जो है वो धुल गया है। तो 196 ओवर का मैच शेष बचा है दोस्तों। इंडिया जितने ज्यादा से ज्यादा ओवर कल खेल सके, आप भले ही रन मत बनाओ, आप भले ही 10 ओवरों में 10 रन बनाओ सिर्फ, लेकिन कल सुबह आपको बॉल पुरानी करनी है। सिर्फ 10 रन बनाओ आप जो है कल, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलने हैं ताकि सेकंड इनिंग में आपको उतने ही कम ओवर खेलने को मिले। जहां तक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी है वो साफ साफ नजर आ रही है कि कल वो इंडिया को जल्दी से आउट करके तेजी से रन मारेंगे। लगभग लगभग वो टी टाइम तक का जो टाइम है उस तक खेलेंगे, और कल के 98 ओवर और माफ कीजिएगा परसों के 98 ओवर और चौथे दिन के जो टी टाइम के बाद के लगभग लगभग 25 से 30 ओवर होंगे, वो इंडिया को बैटिंग के लिए देंगे, और 125 या 128 ओवर के करीब वो इंडिया को देंगे खेलने के लिए। और टारगेट रहेगा उनकी तरफ से जो है इंडिया के लिए कम से कम 450 से 450 रन। हालांकि इंडिया के लिए ये खेलना बहुत ही मुश्किल रहेगा, मैच बचाना बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर इसी ग्रिटीनेस से खेलते हैं, और मैं तो कहता हूं इससे सबक लेना चाहिए जितने भी हमारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, स्पेशली रोहित शर्मा। भैया मैं कब से कह रहा हूं आप रिटायर हो जाइए, रिटायर हो जाइए। वैसे अब तो मीडिया में भी बात आनी शुरू हो गई है कि सिडनी का जो टेस्ट मैच है वो रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट मैच होगा। ये अब ऑलमोस्ट कंफर्म होता जा रहा है। इसके बाद रोहित शर्मा जो है टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। शायद हो सकता है जो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी है, वनडे की जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, वो भी उनकी आखिरी जो है वो ओडीआई सीरीज है, और उसके बाद वो सभी जगह से संन्यास ले लें। T20 से संन्यास ले ही चुके हैं, टेस्ट मैच से सिडनी के बाद ले लेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुझे लग रहा है वो ओडीआई से भी संन्यास ले लेंगे। वैसे भी उनकी फिटनेस दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, फिटनेस भी उनकी उतनी नहीं है, प्लस उनका जो माइंड सेट है ना, वो इस वक्त एक कैप्टन का तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही प्लेयर का हो या ना हो, प्लेयर का भी नहीं है।
आप देखिए जिस तरीके से वो शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, मैं कब से उनको बोल रहा हूं, कब से, कि आपको सबसे पहले 50 बॉलें टिकना है। आप भले ही 50 बॉलों में 10 रन मारिए, 12 रन मारिए, 15 रन मारिए, सबसे पहले आपको 50 बॉलें खेलनी है। अब तो कितने सारे रिकॉर्ड भी निकल के आ रहे हैं कि पिछले 14 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 155 रन मारे हैं। 11 की रन रेट से जो है वो स्कोर करी है उन्होंने पिछले 14 इनिंग्स में। और टोटल जो है आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे, आई थिंक कि उनकी 7वीं या 8वीं पारी है, टोटल मिला के 22 रन मारे हैं उन्होंने। तो एज अ कैप्टन ये कहीं से भी आपको शोभा नहीं देता। मैं तो कहता हूं एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी आपको ये शोभा नहीं देता कि आप जो है 22 रन मारे 7 या 8 इनिंग्स में। टोटली इनएक्सप्लिकेबल। और विराट कोहली की जहां तक बात है दोस्तों, तो विराट कोहली भी सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने इनिंग्स की शुरुआत बहुत अच्छे से करी थी, 38 रन के करीब उन्होंने मारे हैं, लेकिन फिर से बाहर जाती हुई छठे स्टंप की लेंथ को जो है वो बॉल को उन्होंने फिर से छेड़ा और वो स्लिप्स में कैच आउट हो गए। दिस इज नॉट द विराट कोहली वी नो। विराट कोहली भैया, आप या तो अपनी बैटिंग को सुधार लीजिए, जैसे तेंदुलकर की एक पारी रही थी ना 241 रन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नो कवर ड्राइव जो पारी थी उसकी, नो कवर ड्राइव इनिंग्स, वही पारी आपको जो है वो खेलनी पड़ेगी अगर आपको ज्यादा देर तक टिकना है। यू हैव द फिटनेस, आप अगले 2-3 साल खेल सकते हैं, बट यू डोंट हैव द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कह रही है उसको कहने दीजिए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। यू हैव दैट मेंटल थिंग विद यू। आप इतने सक्षम हैं मेंटली, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता अनलेस अनटिल आप खुद को डिस्टर्ब करना चाहें। ऑस्ट्रेलियन मीडिया कुछ नहीं है आपके सामने, वो कुछ भी बोलती रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता है और ना ही फर्क पड़ना चाहिए। यू हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ। आपने ऑस्ट्रेलियंस के साथ कई बार पंगा लिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया की वजह से अगर कोई कहता है कि वो उसकी वजह से डाउन एंड आउट हो रहे हैं कोहली, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। ऐसा नहीं है। तो विराट कोहली जी, आप भी प्लीज राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आइए। इंडिया को आपकी जरूरत है, अभी आप अच्छा 2-3 साल खेल सकते हैं। आप नो कवर ड्राइव इनिंग्स खेलिए, अगली इनिंग्स में खेलकर इंडिया को भी बचाइए और हो सकता है इंडिया को आप जीत के करीब भी लेके जा सकें। इंडिया का 12-13 साल का रिकॉर्ड है मेलबोर्न में टेस्ट मैच ना हारने का, तो वो रिकॉर्ड बिल्कुल जो है रहना चाहिए और आपके अंदर वो मद्दा है। स्पेशली आप लोग सीख सकते हैं, नीतीश रेड्डी हो गया, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, यशस्वी जायसवाल हो गया, इन तीनों से आप सीख सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बैटिंग करनी है, किस तरीके से बॉल को अपने पास आने देना है, बॉल को मीट करने के लिए दूर नहीं जाना है। सीखिए उन लोगों से कुछ। और एक चीज दोस्तों मैं और कहना चाहूंगा ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत की ना इतनी ठुकाई होनी चाहिए, इतनी ठुकाई होनी चाहिए कि पूछो मत। मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट शॉट खेलना वो अपना शायद उसको हक समझ के बैठ गया है कि मैं तो भैया ऐसे ही शॉट खेलूंगा। एक बॉल पहले आपकी जो है वो बॉलर ने आपको बॉल करी थी और आपके रिब्स में बॉल लगी थी, लेकिन फिर आप अगली बॉल पे फिर वैसे ही शॉट ट्राई कर रहे हैं। एंड दैट टू व्हेन यू नो कि थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों लगा रखे हैं आपके लिए, और फिर भी आप वैसे ही शॉट खेल रहे हैं और खेलते हुए आउट हो रहे हैं। कहीं तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यार अपनी दिखाओ टीम के लिए। आप एक बहुत अच्छे बैटर हैं, आप यू कैन टेक दी फाइट विद द अपोजिशन, आप चाहें तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपोजिशन को, बट सीधा खेलकर वी में खेलिए या ज्यादा से ज्यादा कट शॉट और पुल शॉट खेलिए। विकेट के पीछे खेल के क्या मिलेगा भैया आपको? और अगर खेलना ही है ना आपने विकेट के पीछे, तो कम से कम मैच सिचुएशन से पहले इंडिया को जो है बाहर निकालिए मुसीबत से, उसके बाद ऐसे शॉट्स खेलिए। जब आप 70 रन पे, 100 रन पे, 150 रन पे हो, तब आप ऐसे शॉट्स खेलिए ना। जब इंडिया मुश्किल से 150 पे 5 है और आप ऐसे शॉट्स खेलने जा रहे हैं, तो कोई भी आपको बेवकूफी कहेगा। जो गवास्कर ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। इससे ज्यादा कोई परिभाषित नहीं कर सकता इस चीज को। अगर यही हाल रहता है ऋषभ पंत का, तो मैं तो कहता हूं उसको भी निकाल के किसी दूसरे को खिलाना चाहिए एज अ विकेट कीपर। चाहे वो आप संजू सैमसन को ले लीजिए, चाहे ध्रुव जुरैल को ले लीजिए, यार इससे तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा वो। कम से कम डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगी अगर वो जल्दी आउट हो जाएगा तो, क्योंकि पता है कि उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं है। आपके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन आप एक्स्ट्रा वेगेंट शॉट्स खेल के उनको जो है वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये देखना चाहूंगा टीम इंडिया से कि जब वो सेकंड इनिंग्स में आते हैं
तो अपनी ग्रिटीनेस दिखाएं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, सारे के सारे बैट्समैन, लोअर ऑर्डर के बैट्समैन तो अच्छा कर ही रहे हैं, सारे के सारे जितने भी बैट्समैन हैं नंबर 8-9 तक, वो अपनी ग्रिटीनेस दिखाएं। बल्कि मैं तो कहता हूं 11वें नंबर तक के जो बैट्समैन हैं वो अपनी ग्रिटीनेस दिखाएं कि मेरे को विकेट नहीं देनी भैया। आप विकेट अगर मेरा लेना चाहते हो तो आपको अच्छी बॉल फेंकनी पड़ेगी, मैं अपनी गिफ्ट रैप जो विकेट जो है गिफ्ट रैप करके आपको नहीं दूंगा। ये चीज चाहिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से जीतना है तो, और ये बहुत जरूरी है। इंडिया को दिखाना पड़ेगा, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वो उनके 12वें 13वें 14वें प्लेयर का काम करती हो, लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है, WTC में क्वालिफाई करना है, तो आपको वो ग्रिटीनेस दिखानी पड़ेगी कि भैया आई विल टेक ऑन यू, मैं आपको अपनी विकेट नहीं दूंगा, आपको अच्छी बॉल डाल के मेरी विकेट लेनी पड़ेगी, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा उनको। मैंने पिछले मैच में आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपको 111-115 ओवर करीब खेलने पड़ेंगे दोनों इनिंग्स में। इस इनिंग में इंडिया 116 ओवर खेल चुकी है, और भी उम्मीद करता हूं कि कल 5-7-10 ओवर एक्स्ट्रा खेल जाए, 20-25 रन और ऐड हो जाए, क्योंकि 100 से नीचे की जब आपकी इनिंग्स की डिफीट जो है वो, माफ कीजिएगा, डेफिसिट जो है वो 100 से नीचे आ जाएगी, थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाता है। बट हो या ना हो, बट जैसा कि मैंने कहा, मैं 5वें दिन इंडिया को देखना चाहूंगा, चौथे दिन टी टाइम के बाद भी, कि ग्रिटीनेस चाहिए कि भैया मैं लड़कर जो है तुम्हारे से मैच, तुम्हारे जबड़े से छीन कर लाऊंगा, मैं जीतूंगा ये मैच। ऐसी आपको जो है दिखाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। और कल भी आपको बॉलिंग को भी जो है वो पूरा तरीके से जो है चढ़कर खेलना पड़ेगा, चाहे ट्रेविस हेड सामने आ जाए, चाहे कॉन्स्टेक्ट सामने आ जाए, कोई भी सामने आ जाए, स्टीव स्मिथ सामने आ जाए, आपको 200 रन से कम कम पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना पड़ेगा। और बहुत सिंपल है दोस्तों, चौथे दिन की पिच है, स्पिन भी आपके लिए कारगर होगी, और साथ में पेसर्स भी आपके बुमराह जो है स्पेशली, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो तो है ही है, वो तो आपको 3 से 5 विकेट निकाल के देते ही हैं हर मैच में। 25 विकेटें शायद वो ले चुके हैं इस पूरी सीरीज में। अच्छा दोस्तों, एक मेरा जो है आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मुझे, मेरा क्या मानना है कि इंडिया को ना अपनी पूरी टीम ऑलराउंडर से भर देनी चाहिए, सिर्फ एक बॉलर खिलाना चाहिए उनको, और वो है बुमराह। क्योंकि बुमराह के अलावा तो कोई और विकेट ले नहीं रहा ढंग से। बुमराह ये जो 3 से 5 विकेट ले जाता है हर इनिंग में, बाकी की 5 विकेटों के लिए तरसना पड़ता है इनको, और आखिरी के फिर मुश्किल से जब 400-450 रन ऑस्ट्रेलिया मार जाती है, तब जाके जो है वो बाकी के बॉलर्स जो है विकेटें लेते हैं। तो मेरा तो ये मानना है भैया, शार्दुल ठाकुर को भी बुला लो तुम, दीपक चहर को भी बुला लो, और जितने ऑलराउंडर हैं, जैसे तनुष कोटियान को भी तुमने बुला रखा है, सबको टीम में भर दो साला। बुमराह को नंबर 11 पे खिलाओ, उसके अलावा जो है वॉशिंगटन सुंदर हो गया, तनुष कोटियान हो गया, अपना नीतीश रेड्डी हो गया, हार्दिक पांड्या अगर खेलता है टेस्ट मैच तो उसको भी बुला लो, एक दो और ऑलराउंडर शिवम दुबे टाइप के जो हैं उनको भी बुला लो, उसको भी एज ए ऑलराउंडर खिलाओ टीम में। ओपनर जो है, जैसे एक अपना केएल राहुल हो गया, दूसरा अपना हो गया यशस्वी जायसवाल, उसके अलावा सारे ऑलराउंडर भर दो टीम में, क्योंकि बाकी बॉलर्स के तो बस की है नहीं विकेट लेना। कम से कम तुम्हारी बैटिंग के चलते ही जो है तुम 400-500 का स्कोर शायद बराबर ही कर पाओ सामने वाली टीम का। जब 11 नंबर तक तुम्हारे पास या 10वें नंबर तक बैटिंग होगी तो कुछ तो उम्मीद लगा ही सकते हैं उनसे। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि टीम को क्या पूरी तरीके से ऑलराउंडर से भर देना चाहिए, सिर्फ एक बॉलर यानी कि बुमराह होना चाहिए, और उसी को कैप्टनसी भी दे दो। मैं सही बता रहा हूँ, 5वें टेस्ट में अगर बुमराह को कैप्टनसी मिल जाती है, रोहित शर्मा साइड में बैठ जाते हैं, तो यू विल सी अ सी ऑफ डिफरेंस, चेंज जो है वो बिल्कुल आपको नजर आएगा। इट विल बी अ वेरी डिफरेंट इंडियन टीम। वो चढ़कर खेलना शुरू हो जाएंगे। जब आपका कैप्टन का माइंडसेट सही नहीं होता ना, तो आपकी टीम भी जो है उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो मैं फिर से एक बार ये कहूंगा कि बुमराह को कैप्टनसी देनी चाहिए, और टीम को पूरी तरीके से ऑलराउंडर से भर दो, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। हाँ, ऑफ कोर्स है कि कुछ ऐसे ऑलराउंडर होने चाहिए जो कि ग्रिटीनेस दिखाएं, जो कि लड़ने को मरने को तैयार हो। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, और साथ में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कल चौथे दिन का खेल है, पूरी कोशिश करूंगा कि कल भी मैं वीडियो बना के लाऊं। हालांकि मेरी तबीयत अब तो थोड़ी ठीक है, मैं देख रहा हूं कि लगभग 15 मिनट से मुझे खांसी भी नहीं आई है,
तो आप सभी लोगों का दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।